मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण में मौजूद नंदी बोल रहा हूँ। मैं आज ही आपको सब कुछ सच सच बता सकता हूँ। 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे आंखों से बहते आंसू को आप महसूस नहीं कर पाओगे। मैंने अपने ऊपर इतने प्रकार के वार झेले हैं, जिसका दर्द और पीड़ा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं कई सदियों से यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो ये कहने में भी शर्म आती है कि मेरे चाहने वालों को ये तक नहीं पता है कि मुझे स्थापित किसने और कब किया था। लेकिन मैं आपको कह दूं, मैं अनादिकाल से मेरे प्रभु को निहारते आया हूं। मुझे सदियों पूर्व से ही मेरी आंखों के सामने अंधकार छा गया था। इस अंधकारमयी पीड़ा को मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। मैंने वो पीड़ा देखी है, मैंने वो पीड़ा सही है। जब पहली बार सन 1194 में मोहम्मद गोरी नामक एक लुटेरा और उसके साथ मौजूद मलेच लुटेरों ने मेरे आराध्य का मंदिर क्षतिग्रस्त करके लूट लिया था, लेकिन कुछ समय बाद ही स्थानीय लोगों ने मिलकर मेरे प्रभु का मंदिर फिर से स्थापित कर दिया। मुझे आभास हुआ कि शायद अब मैं हमेशा फिर से अपने प्रभु को निहारते रहूंगा। लेकिन सन 1447 में मैंने फिर वही खूनी खेल देखा। जिस मंदिर में कभी दूध की नदियां बहा करती थी, वहां रक्त बहते हुए देखा है, क्योंकि सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर तोड़ दिया गया था। मैं यही वीरान भूमि पर बैठे बैठे सारे खूनी खेल को देखता रहा। फिर एक बार मैंने प्रसन्नता का आभास किया जब सन 1585 में राजा टोडरमल जी की सहायता से पंडित नारायण भट्ट जी द्वारा मेरे स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। टोडरमल जी ने मंदिर का निर्माण सन 1585 में कराया था। मैं प्रसन्नता के मारे नाचने लगा था, क्योंकि मैंने पुनः वही वैभव प्राप्त कर लिया था। लेकिन कुछ ही वर्षों में पुनः मेरी इस प्रसन्नता को किसी की नजर लग गई। एक बार फिर शाहजहां ने 1632 में अपना आदेश पारित किया कि मंदिर तोड़ दो, मूर्ति पूजकों का भंजन कर दो, मूर्ति का विनाश कर दो। हजारों हिंदुओं का विनाश कर दिया गया। शाहजहां की सेना का हिंदुओं ने प्रबल विरोध किया। जिस काशी में भजन और कीर्तन होते थे, वहां 1632 में खूनी खेल हो रहा था। मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड दिया जा रहा था। जिन पंडितों के हाथों में वेद पुराण थे, उन पंडितों के हाथ में मैंने त्रिशूल देखे हैं। भारी विरोध के कारण आक्रमणकारी मेन ग्रह को नहीं तोड़ पाए, लेकिन काशी में मौजूद अन्य 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया। मूर्ति पूजकों को ऐसा दंड मैंने देते हुए कभी नहीं देखा और ना ही कभी सोचा था। शाहजहां की सेना तो चली गई, लेकिन पीछे जो नरसंहार हुआ और जो पीड़ा का दृश्य जो मैंने देखा, वो आज भी मेरे हृदय को झंझोड़ देता है। जैसे तैसे कुछ वर्ष गुजरे ही थे और फिर एक हमलावर औरंगजेब 1659 में आदेश पारित किया कि काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मंदिर तोड़ दो, और फिर से मूर्ति पूजकों के ऊपर आक्रमण हुआ। इनकी राजा से कोई दुश्मनी नहीं थी, परंतु राजा को इनका मूर्ति पूजक होना ही इनका सबसे बड़ा अपराध लगता था। औरंगजेब के इस आदेश की प्रति को आज भी कोलकाता की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। फिर 1659 की एक शाम आई। मेरे ही सामने प्रति आक्रमणकारियों द्वारा लिखी जा रही थी कि मंदिर तोड़ दिया गया है, मूर्तियों का अनादर किया जा चुका है। ये सूचना बादशाह औरंगजेब को दे दी गई थी, और उसी समय मेरे ही सामने ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद का निर्माण किया गया। मेरे आराध्य प्रभु का अनादर किया गया। मैं उस हनुमान का आज भी इंतजार कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने प्रभु को हर समय मुसीबतों से बचाया है, हर समय संकटों से बचाया है। मैं अपने आंखों के सामने बड़े खुशी से अपने प्रभु का दर्शन करता था, लेकिन अब मेरी आंखों के सामने क्या है, वो आप सभी को पता है। कौन कहता है कि प्रभु ही सिर्फ भक्तों को बचाते हैं। रामायण काल में हनुमान जी ने प्रभु की छाया बन के उनकी सहायता की थी। मैं आज मेरे प्रभु को चाहने वालों से उसी हनुमान होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मंदिर परिसर में मस्जिद बनाए जाने के बाद 125 साल तक वहां कोई मंदिर नहीं था, और फिर समय आया 1735 का, और इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास
काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। मैंने और भी बहुत पीड़ाएं झेली हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं। अब हम इस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम फिर से यहीं मिलेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे प्रभु के नाम का जय जयकार जरूर कराएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।